हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो रेलवे है, ठीक है, तो रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, ये पूछा जा रहा है कि जो रेलवे है उसको कितने जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेल है तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 जोन। ठीक है, तो जो भारतीय रेलवे है उसको 18 जोन में बांटा गया है। अगर जोन आपको पता होगा तो कोशिश करिएगा कि एक बार उसको लिखने के लिए, ठीक है, कि इसको एक बार पेज पे लिखिएगा जितना जोन आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप सारे जोन को क्या करिएगा, सर्च करके एक लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, टोटल जोन का एक इस तरह से नोट बना लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सारे जोन के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो रेल व्हील है यानी कि जो रेल का पहिया है उसका फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये पुराना वाला यहाँ पे दिया गया एक और फैक्ट्री है। ठीक है, बिहार में एक और फैक्ट्री बना हुआ है, तो उसके बारे में किस किस को पता है बताइएगा कि बिहार के किस जिले में एक और रेल व्हील फैक्ट्री स्थित है। तो यहाँ पे अभी तो बताया गया है कि यहाँ पे यलहंका, ठीक है, बेंगलोर में स्थित है, वहाँ पे रेल व्हील फैक्ट्री है। लेकिन इसके अलावा अगर बिहार में हम पूछ रहे हैं कि बिहार में किस जिले में, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में एक और रेल व्हील फैक्ट्री है। ठीक है, एक और रेल का जो व्हील है पहिया फैक्ट्री किस जिले में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है बिहार के। ठीक है, अगला दिया गया कि PRS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, PRS का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया कि PRS, ठीक है, PRS का फुल फॉर्म पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसका टॉपिक रेलवे रख सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे में एक वर्ड यूज किया जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है PRS, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि जो PRS है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, जो पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसको शॉर्ट में PRS बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो PRS बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, क्या दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो रेल मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है ये क्या है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब किया गया था। तो अगर हम बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड के स्थापना का, तो इसका स्थापना हुआ था मार्च 1905 में। ठीक है, मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो मार्च 1905 में भारतीय रेलवे का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दिया गया है कि भारत में किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है। तो भारत में किन किन राज्यों में पूछा गया है कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ पर रेलवे का सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम बात करें भारत के उन राज्य के बारे में जहाँ पे रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय और सिक्किम। ठीक है, जो मेघालय और सिक्किम है जहाँ पे अभी तक रेलवे का सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला दिया गया कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो अगर हम सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की बात करें तो सिमलीगुड़ा, क्या है, सिमलीगुड़ा जो एक रेलवे स्टेशन है ये सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, ठीक है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचे ऊंचा है। ठीक है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हो जाएगा कौन सा, तो सिमलीगढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो सिमलीगढ़ हो जाएगा। अगला दिया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री होता है, ठीक है, इंटीग्रल जिसको हम लोग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, जिसको CF का बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई अलग हो जाएगा, स्पेस यहाँ पे रहना चाहिए। तो अब इसको ICF बोला जाता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, जो कोच बनता है ना, जो रेलवे का कोच बनता है इंटीग्रल, उसका फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो वो चेन्नई में स्थित है, वही पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि IRS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, रेलवे में एक वर्ड यूज किया जाता है, एक फुल फॉर्म जिसका नाम है IRS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया
कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली। ठीक है, तो ये बेसिक सारा सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेट्रो की बात की जाए सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे चली थी, तो वो कोलकाता में चली थी। भारत में अगर सबसे पहले मेट्रो की बात करें तो वो कोलकाता मेट्रो थी। ठीक है, सबसे पहला मेट्रो कौन सा था, कोलकाता मेट्रो। तो चलिए यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे दे रहा है। ठीक है, होमवर्क में आपको ये बताना है कि जो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड जो मेट्रो थी, सेकेंड मेट्रो भारत में कहाँ पे चली, सेकेंड मेट्रो की अगर हम बात करें तो कहाँ पे चली, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जो सेकेंड मेट्रो थी भारत में वो कहाँ पे चली थी। ठीक है, अगला चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी रेलगाड़ी है जो देश की सबसे लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की बात की जा रही है, तो उसका नाम हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। जो विवेक एक्सप्रेस है वो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, अगला दिया गया है कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो मुगल सराय है। ठीक है, मुगल सराय, मुगल सराय का नाम बदल दिया गया है। किसको किसको पता है कि इसका नया नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुगल सराय जो स्टेशन था इसका नाम बदल दिया गया। यहाँ ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, मुगल सराय, और इसका अब न्यू नेम क्या है, इसका न्यू नेम क्या रखा गया है मुगलसराय स्टेशन का, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस किस को पता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए थे, रेलवे बोर्ड मार्च 1905 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था, मार्च 1905 में इसका स्थापना किया गया था। अगला सवाल दिया गया है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो बड़ोदरा में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ोदरा में। जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है, तो बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सही आंसर हो जाएगा बड़ोदरा। अगला दिया गया कि भारतीय रेलवे पर किसका अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, एकाधिकार पूछा जा रहा है कि जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, इस पे किसका एकाधिकार है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इस पे अगर हम एकाधिकार की बात करें तो भारत सरकार का है। किसका है, भारत सरकार का। तो भारतीय जो रेलवे है इस पे एकाधिकार किसका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है। जो भारतीय रेलवे है तो इसमें सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है, कि सबसे ज़्यादा इनकम किस थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है भारतीय रेलवे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माल भाड़ा। जो भी मतलब देखते होंगे मालगाड़ी वगैरह चलती है तो उससे भारतीय रेलवे को बहुत ज़्यादा आमदनी होती है, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सामान एक टाइम में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और उससे भारतीय रेलवे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आमदनी भारतीय रेलवे को मतलब किस तरह से होता है, तो माल भाड़ा की वजह से होता है। ऐसे पैसेंजर से बहुत कम ही इनकम होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेन चलाने की वजह से लॉस में भी चला जाता है। अगला दिया गया कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो पीएनआर होता है, जब हम लोग टिकट कटाते हैं तो हमें एक पीएनआर नंबर मिलता है, तो वही पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत किसी को नहीं पता होगा। तो पीएनआर के बारे में चलिए जान लेते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब भी आप टिकट कटाएंगे तो उसमें देखिएगा ऊपर पीएनआर करके कुछ डिजिट यहाँ पे इस तरह से दिया होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ डिजिट दिया होता है, तो वही क्या होता है, पीएनआर, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड उसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पीएनआर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दिया गया कि भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है, यानी कि भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी कौन सी है, यानी कि सबसे मतलब कम दूरी कौन सी होती है, तो भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है 3 किलोमीटर। ठीक है, नागपुर से अजनी। ठीक है, नागपुर से अजनी की जो है ये भारत की सबसे छोटी रेलवे दूरी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो नागपुर से अजनी जो है मात्र 3 किलोमीटर इसका दूरी है, ये सबसे छोटी रेलवे दूरी है। अगला दिया गया कि किस रेल का रूट सबसे लंबा है, तो उस ट्रेन के नाम पूछा जा रहा है कि जिसका रूट सबसे लंबा है, तो विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। अभी हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे ऊपर, तो ये दोबारा से आया हुआ है, दोबारा से आया तो कोई बात नहीं है, हमारा रिवीजन भी हो गया। चलिए, तो आई होप आपको जो भी चीज़ें समझ बताई गई होगी रेलवे के बारे में, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।